नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी का एनालिसिस लेके आ चुका हूँ। ठीक है, आज चारों शिफ्टों का एनालिसिस आपके सामने होने वाला है। शिफ्ट 1 का भी, शिफ्ट 2 का और शिफ्ट 3 का और शिफ्ट 4 का, चारों का आल जो शिफ्ट है उनका एनालिसिस आपके सामने आने वाला है। ठीक है, कि आज किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 1 मार्च की जितने भी शिफ्ट हैं सभी का रिव्यू आपके सामने लेके आने वाला है। तो दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या बोला जा रहा है, ये आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए। एक कक्षा में 5 छात्र हैं। ठीक है, PQRST की ऊंचाई अलग अलग। अब देखिए 5 छात्र और उनकी जो ऊंचाई है वह कैसी अलग अलग है। अब पढ़िए ध्यान से, P की ऊंचाई केवल एक छात्र से अधिक है। P की ऊंचाई केवल एक छात्र से अधिक है। तो देखिए यहाँ पर आपको साफ बताया जा रहा है P की जो ऊंचाई है केवल एक छात्र से अधिक है, मतलब इसके पहले एक छात्र होगा और टोटल छात्र हैं कितने, 5 हैं। तो मतलब तीसरा हो गया, चौथा हो गया और ये 5वां हो गया, मतलब 5 छात्र तो हैं ही। तो P का तो आपको बता दी कि P केवल एक छात्र से अधिक है। ठीक है, जो ऊंचाई में है वह कैसा, एक छात्र से अधिक है। तो 4 3 इससे क्या होंगे, बड़े होंगे। अब आगे पढ़िए, Q की ऊंचाई जो है S और P से अधिक है। अब मान लीजिए ये Q रहा। ठीक है, Q की ऊंचाई जो है S और P से कैसी अधिक है, लेकिन R से अधिक नहीं है। लेकिन R से अधिक नहीं है तो R, लेकिन का जो प्रयोग हुआ है वह हुआ है पहले वाले के लिए। ठीक है, तो Q के लिए तो इस प्रकार से बन जाएगा। अब यहाँ पढ़िएगा, S की जो ऊंचाई है वह P से अधिक है। S की ऊंचाई किससे अधिक है, P से। तो S यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है, जल्दी से बताइएगा। जो ध्यान से पढ़िएगा, S की ऊंचाई किससे अधिक है, P से अधिक है। तो S यहाँ आ जाएगा और P से अधिक है। ठीक है, और Q कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए, R। अब जो बच गया वो यहाँ पर होगा, तो बचा कौन है, T। तो T यहाँ पर आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है, सबसे कक्षा में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन है, तो सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन दिख रहा, R। इन ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, कथन और तर्क का क्वेश्चन है, तो एक बार कथन पढ़िए। क्या बोले, क्या गतिरोधकों को, ठीक, गतिरोधकों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अब देखिए जो कथन आपसे बोला जा रहा है, क्या गतिरोधकों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तर्क, पहला तर्क देखिए, हाँ, आंकड़े दिखाते हैं कि गतिरोधक लगाने के बाद दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, आंकड़े दिखाते हैं कि गतिरोधक लगाने से दुर्घटना में वृद्धि हुई, पहला तर्क। दूसरा पढ़िए, यदि यह तेज चालकों को एक सबक सिखाता है, नहीं, यह तेज चालकों को एक क्या बोला जा रहा है, सबक सिखाता है। तो देखिए यहाँ बोले प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। देखो कुछ ना कुछ कारण तो होगा, तभी तो ये बोला जा रहा है कि गतिरोधक जो स्पीड ब्रेकर है उनको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो है तर्क आपका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है तभी तो प्रतिबंधित की बात बोली जा रही है। तो केवल यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी, केवल एक तर्क कैसा है, मजबूत है। अब देखिए तेज चालकों के लिए सबक की कोई यहाँ पर चर्चा ही नहीं हुई आपकी तर्क में, तो वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। नीचे घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, तो बी के विपरीत फलक पर कौन सा आएगा। आपसे पूछा है बी के विपरीत को, तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, जल्दी से बताइएगा। जो 1 नंबर कॉमन रहता है 1 कॉमन ट्रिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट से अपन यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर n दिखा और यहाँ पर क्या दिखा, n दिखा। तो n से अपन क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, n से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो देखिए पहले वाला मान लीजिए पहला है, ये दूसरा है। ठीक है, तो n आ जाएगा, n से जैसे क्लॉकवाइज जाएंगे क्या आएगा, b, और b से आगे जाएंगे तो आपको आ जाएगा s। ठीक है, ऐसे ही। हाँ, फिर देखिए n यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा q, q से आगे जाएंगे तो आपका आ जाएगा t। पूछा क्या है, b के अपोजिट, तो b के अपोजिट आपको क्या दिख रहा है, क्यूब। क्यूब कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो बच जाता है वो जो कॉमन नंबर है तो उसके अपोजिट रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, किसी का भी रॉन्ग आंसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इजी सीरीज है। कैसी सीरीज है, जल्दी से बताइए। इजी सीरीज आपके सामने लेके आ चुका हूँ, फटाफट से आंसर दीजिए। क्या बोला जा रहा है, 60, फिर कितना 69, फिर आपको कितना है 85, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और 146 है। तो एक क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा बताना है।
तो देखिए नंबर क्या हो रहे हैं, एक साथ एकदम बढ़ से रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको दिख रहा है। यदि मान लीजिएगा यदि अपन 60 का डबल करते हैं तो आपको आना चाहिए था 120, लेकिन यहाँ तो 69, तो डबल तो कुछ गुणा हो नहीं रहा, तो क्या हुआ, अपन पहले प्लस देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा। प्लस कितना हुआ, 9 होगा, और यदि इसमें ऐड करते हैं तो देखिए इसको मानेंगे 15, 15 में से जब 6 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, और यहाँ हो जाएगा 7, और एक यहाँ पर मतलब 16 बचा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, और फिर इसके बाद जो आपका रिलेशन यहाँ पर सही आ जाए। तो देखिए यहाँ पर आपको गौर करने की बात क्या है, यदि ये वर्ग है और ये भी आपको दिख रहा है, ये किसका वर्ग है, 4 का, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए, मतलब 5 का वर्ग होना चाहिए। तो अपन एक बार चेक कर लेते हैं, 85 है और 5 का वर्ग आपको पता है कितना होता है, 25 होता है। तो यदि यहाँ पर 0 8 10 110 आना चाहिए। यदि मान लीजिए यहाँ पर 110 आ जाए तो, और यहाँ पर क्या आएगा जल्दी से बताइए, 25, और 6 का वर्ग कितना होता है, 36। तो 110 में यदि अपन 36 से ऐड कर रहे हैं तो क्या सही हो रहा है, 1 4 6, मतलब सही हो रहा है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 110, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, ए और बी बच्चे हैं, ए और बी बच्चे किसके, सी के। मान लीजिए सी है तो ए और बी कैसे हैं, बच्चे हैं। अब ना तो इसका डिसाइड है कि मेल है फीमेल है, ना इसका डिसाइड है कि मेल है फीमेल है, क्योंकि बच्चे में, ठीक है, बच्चा भी आ जाता है, मतलब बेटा भी आ जाता है और बच्ची भी आ जाती है, लड़की भी आ जाती है। अब सी माता है बी की। अब सी का आपसे बता दिया कि सी कैसी है, माता है, किंतु ए पुत्र नहीं है। बी की माता है किंतु ए पुत्र नहीं है। अब जब बताइए ए पुत्री नहीं है तो कौन होगा, पुत्र होगा। अब बी का भी अपन को पता नहीं है, सी की सही है। तो ए और सी में क्या संबंध, अब ए और सी में आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि ये माँ है और ये बेटा है, तो माता और पुत्र आपको राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्रेम को इस प्रकार लिखा जाता है तथा टॉवल को इस प्रकार लिखा जाता है, तो आपको बताना वर्म को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, इनमें अपन को कॉमन वर्ड देखना है। कॉमन वर्ड क्या है बताइए, ई। इसमें भी कॉमन शब्द क्या है, ई। तो अब ई का अर्थ देखिए आखिरी में क्या है, 5 है, और इसमें देख लीजिए दूसरे नंबर पर क्या है, 5 है, मतलब कुछ ना कुछ आपको कॉमन दिख गया। उसके बाद एक आध वर्ड और हो तो अपन उसको देख लें, क्या दिख रहा है आपको कॉमन, कुछ दिख रहा, फटाफट बताइए। डब्लू, कोई कॉमन नहीं दिख रहा। चलिए इसमें देख डब्लू, डब्लू देखा तो डब्लू को यहाँ देखिए, डब्लू तीसरे नंबर, डब्लू तीसरे नंबर, तो डब्लू का आपको जो दिख रहा है वो क्या हो रहा है, 8। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर, ए गलत, ए गलत, ए गलत। देखिए अब एग्जाम में तो आपको एग्जामिनर यही सोच के देता है कि आपको केवल इतना ही चेक करना है और आंसर देना है, आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप चेक करने बैठते हैं तो क्या होता है, आपका टाइम ही खराब होता है। टाइम कैसे खराब होता है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अपन ने वो बता दिया आपके लिए। आप देखिए यदि चेक भी करना है तो आप कैसे करेंगे, आप देखिए ओ आपको यहाँ दिख रहा है, और ओ दूसरे नंबर एक है, तो आप अब तो बिल्कुल आपको बिल्कुल चेक नहीं करना। ठीक है, यदि चेक करना भी था तो इतना कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। ठीक है, जो दीपक है वह 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। यदि भाई यहाँ खड़ा हुआ तो उत्तर दिशा में कितना जाता है, जल्दी से बताइए, 20 मीटर चलता है। ठीक है, 20 मीटर। फिर भाई बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, बाएं मुड़ेगा तो ये इसका इस साइड को बायां हो जाए, और कितना चलता है जल्दी से बताइएगा, ये 40 मीटर चलता है। ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ेगा और 20 चलेगा, तो मतलब इसका बायां ये हो जाएगा, तो भाई 20 फिर से चला। ठीक है, 20 मीटर। फिर बोला जा रहा है कि बाएं मुड़, उसके बाद दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा और 20 चलेगा इस साइड की ओर। ठीक है, और कितना चला, 20 मीटर। अब भाई यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो आराम में कितना कितनी दूरी पर, अब देख लीजिएगा, डायरेक्ट ए वाली दूरी बतानी, ये नहीं बतानी कि 20 और 40 60 80 100 तो ऑप्शन में फिर भी नहीं था। ठीक है, यदि होता तो आप 100 आंसर दे देते कच बच। तो आपको ए वाली दूरी बचानी, तो ए वाली आपको पता है कितनी है, 20, और ए वाली दूरी आपको पता है यहाँ से यहाँ तक कितनी है, यहाँ तक देखिए, और यहाँ तक कितनी है, 40। तो 40 को अपन ऐड कर देंगे तो आपकी दूरी कितनी हो जाएगी, 60 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक, कथन पढ़िएगा अच्छे से। कुछ कपड़े कैसे हैं, सफ़ेद हैं। कुछ कपड़े कैसे हैं जल्दी से बताइएगा, सफ़ेद हैं। और कुछ सफ़ेद झंडे हैं, कुछ सफ़ेद कैसे जल्दी से बताइए, झंडे हैं। ठीक है,
और कोई झंडा सीधा नहीं है, कोई झंडा जो है वह कैसा है बताइएगा, झंडा सीधा नहीं है। ठीक, एक इस प्रकार से बन सकता है। यदि एक डायग्राम और बनाने की सोचें तो इस प्रकार से बन सकता है। देखिए कुछ कपड़े कैसे पहले में सफ़ेद हैं, ठीक है, और कुछ सफ़ेद कैसे झंडे हैं, कुछ सफ़ेद कैसे जल्दी से बताइए झंडे हैं। और आपसे बोला है कोई झंडा सीधा नहीं है, तो कोई झंडा सीधा नहीं है, इस प्रकार से रिलेशन झंडा का अपन बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार अपन को इसी से आंसर दे सकते हैं। आप निष्कर्ष पढ़िएगा एक बार, कोई कपड़ा सीधा नहीं है। कपड़ा कहाँ ए रहा, जल्दी से बताइएगा, ए रहा, सीधा ए रहा नहीं है। देखिए यदि कितने ऑप्शन है, 1 2 3, तो अपन तीनों में अपन को क्या करना पड़ता है, तीनों में करेंगे। ठीक है, 1 2 3। अब आपको ये पता होना चाहिए, यदि 2 डायग्राम है, यदि इसमें सही होता है और इसमें गलत होता है तो वो गलत माना जाएगा। यदि इसमें सही होता है और इसमें गलत होता है तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो कोई कपड़ा सीधा नहीं, कपड़ा एरा सीधा, कपड़े एरा है और सीधे एरा है, तो कोई कपड़ा सीधा नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन कपड़े और सीधे में क्या बोला जा रहा है, सीधे में, कपड़े और सीधे में कोई संबंध है, ये सीधा था। ठीक है, बिल्कुल, देखिए ये कुछ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब कुछ सफ़ेद सीधे हैं, सफ़ेद एरे सीधे, कुछ सफ़ेद सीधे हैं बताइए, नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन कुछ सफ़ेद सीधे हैं, हाँ यहाँ है कुछ, तो यहाँ सही हो जाएगा। देखिए तो ये गलत माना जाए, क्योंकि यहाँ पर सही है, यहाँ पर गलत है, यहाँ पर गलत है, यहाँ पर सही, तो गलत माना जाएगा। कुछ झंडे कैसे हैं, जल्दी से बताइए, कपड़े हैं, झंडे कहाँ रहे, ए रहे, कपड़े ए रहे, यहाँ क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन कोई झंडे कपड़े यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही। तो देखिए ना तो आपको कहीं नहीं दिख रहा है कि तीनों में राइट हो या तीनों में गलत हो, तो कोई निष्कर्ष सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सबसे पहले कौन का पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। ठीक है, कोई सी का भी आंसर रॉन्ग नहीं आना चाहिए। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले यदि अपन इसको पेपर बना दे रहा हूँ, ठीक है, इस प्रकार से कि पेपर है मान लीजिएगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, उन्होंने यहाँ से कट लगाया मान लीजिए, और फिर यहाँ से कट लगा दिया। ठीक है, इस प्रकार से, और इस प्रकार से आपका इतना बचा चित्र मान लीजिए, इतना बचा हुआ था। ठीक है, इतना पेपर ये बचा हुआ था। फिर क्या किया उन्होंने, एक कट यहाँ लगा दिया और थोड़ा छोड़ के एक कट यहाँ लगा दिया। इसी प्रकार से एक कट यहाँ पर लगाया और थोड़ा सा छोड़े एक कट यहाँ। तो इस प्रकार से जब खुलेगा तो ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, और ये भी जब यहाँ खुलेगा तो ये पूरा होगा, ये पूरा हो जाए, ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों गोला, जब इसको भी आप खोलेंगे, जब इसको भी आप पलटेंगे तो यहाँ पर 2 गोले आने चाहिए, और इसको जब पलटेंगे तो 2 यहाँ पर आना चाहिए। इस प्रकार से आपको आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, दर्पण प्रति में बनाते चलिए और आंसर देते चलिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण संतुलन करने, ठीक है, ये वाला चिन्ह दिख रहा है, चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम बताना है। अब देख लीजिएगा, आपको पूरे के पूरे ऑप्शन, एक एक ऑप्शन में इसमें चेक करना पड़ता है। यदि ए ऑप्शन राइट आ जाए और अपना आंसर कितना आ जाए, 14 आ जाए, तो फिर चेक नहीं करना। मान लीजिएगा ये गलत है, फिर आपको ऑप्शन नंबर बी रखना पड़ेगा। यदि इससे भी नहीं आता तो ये भी गलत है, फिर आपको ऑप्शन नंबर सी रखना पड़ेगा। यदि सी में सही नहीं आता 14 तो भी गलत है, फिर आपको डी चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है, अब आपको मैं बताने वाला हूँ किस प्रकार से करना है। सबसे पहले तो अपन ऑप्शन नंबर बी ही उठाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन नंबर क्या उठाएंगे, 1। अब 24 आपके सामने है। 24 के बाद देखिए सबसे पहला चिन्ह क्या है, यहाँ पर प्लस भाग का, तो यहाँ पर अपन भाग का चिन्ह लगाएंगे। फिर 6 लिखेंगे। 6 के बाद देखिए यहाँ पर चिन्ह किसका है, गुणा का, तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे। ठीक है, गुणा, और कितना लिखा हुआ है, 3, तो 3 लिखेंगे। फिर आपको चिन्ह क्या दिख रहा है, प्लस, तो प्लस लगाएंगे। फिर आपको क्या दिख रहा है, 3। फिर आपको क्या दिख रहा है, माइनस, तो -1 करेंगे, बराबर 14 आना चाहिए। तो पहले इसमें क्या करें, जल्दी से बताइएगा, भाग देंगे। तो 4 का भाग देंगे, 6 का 6 चौके कितना होता है, 24, इंटू क्या करेंगे, 3, प्लस क्या करेंगे, 3 -1 बराबर 14, तो 3 चौके कितना होता है, 12 होता है, प्लस 3 करेंगे, -1 करेंगे, बराबर 14। तो ये क्या हो जाएगा, 15 -1 बराबर 14, तो यहाँ पर 14 बराबर 14। तो आपका जो समीकरण वो बिल्कुल फिट बैठ चुका है, तो यानी ऑप्शन नंबर यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। इस पर यदि वो नहीं होता तो अपन ऑप्शन नंबर बी चेक करते। अब अगला क्वेश्चन है, क्या बताना, विषम बताना है। ठीक है, देखिए 3 किसी न किसी प्रकार से कैसे समान है, एक ऐसा है जो समान नहीं है, तो विषम बताइए जो सबसे अलग है।
तो फटाफट से क्या करना है, वीडियो को रोक के आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, वीडियो को रोक कर आंसर देने की कोशिश करना है। मैं स्पीड में आपको बताया। अब देखिए क्या है, 2 अनुपात कितना है 20 है, और 4 अनुपात कितना है 50 है, फिर क्या है 3 अनुपात कितना जल्दी से बताइए 30 है, और 1 अनुपात कितना है 10 है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको रिलेशन बताना है। ठीक है, तो देखिए इसी से काटते हैं। यदि इसको 1 और 1 एकम 1 तो ये 10 आ गया, 1 10। यदि इसको काटते हैं तो 3 एकम 3 10 गया 30, इसको भी काटते तो 1 और ये 10 ही आ जाएगा। ठीक है, यदि इसको किससे काटे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 25। तो ये आपका क्या हो रहा है 1 अनुपात 10 नहीं आ रहा, तो ये आपका अलग हो जाएगी, यानी 4.50। यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 1 अनुपात 10 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्षा को जल कहते हैं और जल को वायु कहते हैं और वायु को बादल कहते हैं, बादल को आकाश कहते हैं और आकाश को क्या बोलते हैं समुद्र कहते हैं, तो समुद्र को सड़क कहते हैं, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ेगी। ठीक है, क्या बताना, हवाई जहाज कहाँ उड़ेगी, जल्दी से बताइएगा। अब आपको पता होना चाहिए हवाई जहाज उड़ती कहाँ पर है, तो हवाई जहाज उड़ती है कहाँ पर, आकाश में। तो आकाश ऑप्शन में है नहीं है, तो आंसर क्या होगा। आप देख लीजिए आकाश को क्या बोला जा रहा है, समुद्र बोला जा रहा है। आकाश को क्या बोला जा रहा है, जल्दी से बताइएगा, समुद्र। समुद्र यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ठीक है, जल्दी से आंसर देने की क्वेश्चन के लड़कों की एक पंक्ति माया बाएं से 13वें नंबर पर है। अब आपको यहाँ पर पता होगा ये क्या होता है, लेफ्ट और इस साइड क्या होता है राइट। बाएं से माया का नंबर कौन सा है 13वां है, इस साइड से इसका जो नंबर है माया का, ठीक है, कौन सा है 13वां है। और मौली का जो दाएं से नंबर है 23वां है, इस साइड से मौली का नंबर कौन सा जल्दी से बताइएगा 23वां है। ठीक है, तो आपसे जो बोला जा रहा है कि माया के दाएं तीसरे नंबर पर है। अब माया के दाएं तीसरे नंबर पर कौन है, मौली है, मतलब इसके तीसरे नंबर पर ए रही मौली। ठीक है, तो 3 इसमें ऐड करेंगे तो आपको पता हो चुका होगा कि माया क्या हो जाएगी 16वें नंबर पर हो जाएगी। तो पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या बतानी है, तो यदि टोटल निकालनी है तो आपको पता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है। अब देखिए लेफ्ट से कौन से नंबर पर जल्दी से बताइए 16वें नंबर पर है, और आपको पता होगा दाएं से मौलिक स्थिति कितनी है 23 भी है, माइनस 1 कर देंगे तो अब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 39। 39 में 1 माइनस कर देंगे तो आपका आना चाहिए 38। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने में। आपसे बोला जा रहा है कि श्रृंखला में दी गई गलत जन्म तिथि ज्ञात करना है। कैसी बतानी है, गलत और जन्म तिथि बतानी है। 15/2/1969, 16/3/1969, 18/4/1969, 30/1/1969, 31/2/1970 और 31/12/1969। जल्दी से बताइएगा कौन सा इसका राइट आंसर होगा। गलत जन्म तिथि बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, ये कैसे ऑप्शन है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अच्छा ए ऑप्शन है। ठीक है, मान यदि ए गलत है तो 1 नंबर आंसर दे देना, यदि 2 नंबर गलत है तो 2, यदि 6 नंबर गलत है तो आपको ए आंसर देना है। ठीक है, यदि 5 नंबर गलत है तो ए आंसर देना है, यदि 4 नंबर गलत है तो आपको ए आंसर देना, 3 नंबर गलत तो आपको ए आंसर देना है। ठीक, अब आपको समझ में इतना आ जाना चाहिए कि ए और ए तो कभी हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं सकते, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तब इनमें से 3 4 5 6 में एक आंसर होगा, तो आपका जो आंसर है वो है 5 नंबर। क्यों है 5 नंबर, उसका रीजन में अभी आपको 31/2/1970। अब आपको पता होगा कि फरवरी में कभी फरवरी या तो कितनी होती है 28 की होती है या फिर 29 की होती है, लेकिन फरवरी में कभी भी, ठीक है, 30 या 31 दिन नहीं होते हैं। यहाँ पर 31/2/1970 आपसे बोला गया, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए रहा अगला क्वेश्चन, शब्दों का प्रयोग करके। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि इन शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, इन शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जल्दी से बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, जो आपको क्रोमोग्राफी आपको चियोडोग्राफी लिखा दिख रहा है, तो ठीक है, इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, उस पर मत जाइए। तो आपको इन शब्दों का प्रयोग करके नहीं बना। अब देखिए जी कहाँ हाँ है, तो जी को काट सकते हैं, आर भी है, ओ को भी काट सकते वो भी है, पी कहाँ रहा, ए है, पी को भी काट सकते। यदि ई की बात करें तो ये है, इसमें कहीं दिख रहा ए रहा, तो ये तो बन सकता है। ठीक है, अब सी की बात करें, सी आपके पास है, ए भी है,
अब डबल आर है कहीं पर, एक आर, हाँ डबल आर है, और वाई भी है, तो ये भी कर सकता है। अब ऑप्शन डी की बात करिए, देखिए जी आपको पता है, आर डबल आर है तो एक आर तो सिंगल हो गई, ई भी है, ए भी है, टी चेक करेंगे, टी कहीं है नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें टी इस पूरे वर्ड में नहीं है, तो आपका आंसर बन जाएगा। दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, और यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।